दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बीरबल की खिचड़ी। एक दफ़ा शहंशाह अकबर ने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा, उसे भारी भरकम तोहफे से पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने के खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में घुटने भर पानी में ठिठुरते हुए बिता दी और महाराज से अपना इनाम लेने पहुंचा। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुम कैसे सारी रात इतनी सर्दी में नदी में खड़े रहे? तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं सारी रात महल में जलते हुए दीपक को देखता रहा और नदी के पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम महल के दिए की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और अब तुम इनाम मांगने आए हो। सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो। बीरबल भी दरबार में था। उसे यह देख बुरा लगा, बादशाह बेकार में ही उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। बीरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुआ, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। बादशाह ने एक खादिम को बीरबल को बुलाने भेजा। खादिम ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं महाराज, और वह खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आएंगे। जब बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह को बीरबल की चाल में कुछ संदेह नजर आया। वे खुद वहां पहुंचे जहां बीरबल खिचड़ी बना रहे थे। बादशाह ने देखा कि एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे थोड़ी सी आग जल रही है। पास में बीरबल आराम से खटिए पर लेटे हुए हैं। बादशाह ने तमक कर कहा, यह क्या तमाशा है बीरबल, क्या ऐसे भी खिचड़ी पकती है? बीरबल ने कहा, माफ करें महाराज, जरूर पकेगी, वैसे ही पकेगी जैसे कि धोबी को महल के दिए की गर्मी मिली थी। बादशाह को बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले से लगाया और धोबी को रिहा करके उसे इनाम देने का हुक्म दिया। दोस्तों, आपने मेरी ये कहानी सुनी, उसके लिए थैंक यू।